आपका हमारे YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बनाएंगे धन की पोटली। जी हाँ, जिसे हम कुबेर पोटली या फिर लक्ष्मी पोटली भी कहते हैं। जिसे बनाने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये किस लिए बनाई जाती है? तो मेरे पहले प्रश्न का जवाब है कि ये दिवाली के दिन पे ये पोटली बनाई जाती है। और दूसरा, क्यों बनाई जाती है? धन तो हमारे पास आ जाता है, पर मोस्ट ऑफ द लोग, जो बहुत सारे लोगों का यही दिक्कत रहती है कि लक्ष्मी टिक नहीं पाती। तो ये पोटली में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो महालक्ष्मी को बहुत ही पसंद है। और ये पोटली की पूजा दीपावली के दिन पे शुभ मुहूर्त पे करके पूरी रात अगर हम चौकी के पास दिया प्रज्वलित करके रखेंगे तो ये अभिमंत्रित हो जाता है। और फिर ये सारी सामग्री की हम पोटली बनाकर, जहाँ पे हम धन की तिजोरी या फिर जहाँ पे आप लेन देन की चीज़ें रखते हो, वहाँ पे ये पोटली सुरक्षित तरीके से रखेंगे तो महालक्ष्मी की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने ये पोटली बनाई है और मुझे इससे बहुत लाभ हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे दर्शक भाई बहन हैं उनको भी लाभ मिले। तो आइए आगे देखते हैं कि कौन सी सामग्री आवश्यक है। जैसे आप स्क्रीन पे तो देख ही रहे हैं कि कौन सी चीज़ें हैं, पर मैं एक एक चीज़ें आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है, ये है लाल रत्ती, जिसे लाल गुंजा भी कहा जाता है। तो देखिए, ये हमें चाहिए और इसके 11 पीस चाहिए हमें। तो सबसे पहली सामग्री है लाल रत्ती के बीज। दूसरे है सफ़ेद रत्ती, इसके भी हमें 11 पीस की आवश्यकता है। तो देखिए 11 नंग है, तो ये भी सफ़ेद रत्ती या फिर गुंजा कह सकते हैं, ये हमने लिए हैं। तीसरा है ये काली रत्ती, काला गुंजा। जी हाँ, ये रत्ती का तीसरा प्रकार है। तो यहाँ पे हमने 3 अलग अलग रत्ती के बीज लिए हैं, लाल, सफ़ेद और काले। जी, तो चौथी सामग्री है, ये है नागकेशर, इसके भी हमने 11 पीस लेने हैं। और एक बात का ध्यान रखिए, आप देखिए कि ये जो नागकेशर है वो आप ऐसे थोड़ी सी डंडी वाला ले, और ये टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, उसकी खास ध्यान रखें। तो चौथी सामग्री है नागकेसर। तो मैं आपको वापस बता देती हूँ, लाल रत्ती, सफ़ेद रत्ती, काली रत्ती, नागकेसर। और 5वीं सामग्री है, ये है लघु नारियल। मैं एक बार हाथ में लेकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितना छोटा सा सुपारी के साइज़ का है लघु नारियल। ये आपको 1 पीस लेना है। जी हाँ, सिर्फ 1 पीस। तो ये फिर हमें लेने हैं गोमती चक्र। ये इसे महालक्ष्मी के पुत्र के रूप में भी कहा जाता है। ये इसके 2 पीस लेंगे। ध्यान रखें कि ये ओरिजिनल गोमती चक्र हो, क्योंकि आजकल कुछ दुकानदार वो हमें पीओपी से बने हुए गोमती चक्र भी दे देते हैं। तो आप देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये असली वाले हैं या नकली। तो 2 हमें गोमती चक्र चाहिए। उसके बाद हमें लेंगे 2 कौड़ियाँ, पर ये पीली होनी चाहिए। जी हाँ, ये भी पीली कौड़ियाँ महालक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसके 2 पीस हम लेंगे। फिर हम लेंगे 2 सुपारी। फिर इसके बाद ये है कमल गट्टे के बीज। आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि महालक्ष्मी की पूजा में कमल गट्टे के बीज का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो कमल गट्टे के बीज भी हमें लेने हैं और ये 11 पीस लेना है। और अब एक चीज़ का ध्यान रखें, ये कोई भी चीज़ खंडित नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूँ, चीज़ें खंडित नहीं होनी चाहिए। तो 11 पीस कमल गट्टे के। फिर इसमें देख सकते हैं, ये सबसे पहला ये है काली हल्दी। जी हाँ, काली हल्दी।
काली हल्दी तांत्रिक चीज़ों में भी यूज़ होती है, और कुछ सिद्धियाँ हमें सिद्ध करना हो कोई चीज़ तो उसके लिए भी हम काली हल्दी का यूज़ करते हैं। तो हम कुबेर पोटली में हम 1 पीस काली हल्दी का भी लेंगे। फिर दूसरा आप देख सकते हैं, ये है शतावरी। जी हाँ, हमें पाउडर फॉर्म में नहीं, पर ये जो ऐसे लकड़ी के शेप में रहती है, ये हमें ऐसे लेनी है। इसके भी हमें 11 पीस लेने हैं। ये सारी चीज़ें अभी आप सोचेंगे कि कहाँ पे मिलती है। जहाँ पे आपको पूजा की सामग्री वगैरह मिलती है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगी। तो आप वापस मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी चीज़ें कितने पीस में लेनी है। लाल रत्ती 11 पीस, काली रत्ती 11 पीस, सफ़ेद रत्ती 11 पीस, नाग केसर के नंग है 11, इसके भी 11 पीस लेने हैं। लघु नारियल 1, गोमती चक्र 2, सुपारी 2, पीली कौड़िया 2, कमल गट्टे के बीज 11, शतावरी के टुकड़े 11 और 1 काली हल्दी। अगर इनमें से ये जो काली रत्ती है वो थोड़ी सी रेयर है और इनकेस आपको ना मिले तो आपको 11 करनी है चीज़ें। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है। इसमें से कोई एक चीज़ नहीं मिलती तो आप कुबेर यंत्र उसमें डाल सकते हैं। कुबेर यंत्र भी नहीं मिलता तो आप चांदी का सिक्का डाल सकते हैं या फिर महालक्ष्मी का यंत्र भी डाल सकते हैं। अभी आपको करना ये है कि ये सारी चीज़ें हम ये पोटली में डालेंगे और पोटली बन जाने के बाद हम दिवाली वाले दिन पे महालक्ष्मी के सामने ये पोटली रखेंगे और ये जो स्क्रीन पे मैंने जो मंत्र दिया है उसका आप 108 बार जप करेंगे। जी हाँ, 108 बार जप करें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको अभिमंत्रित भी करना है। तो ये 108 बार जप करके हमने एक देसी घी का दीपक जला के महालक्ष्मी से हमने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि ये मैं एक पोटली बना रहा हूँ और आपको समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ और आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे और मेरे परिवार पे सदैव बना रहे रखे। मेरे धन के भंडार हमेशा भरे रहे। आप प्रभु नारायण के साथ, याद रखिए ये बात, आप प्रभु नारायण के साथ मेरे घर में सदैव बसे, ये मैं आपको कामना कर रहा हूँ। तो बस ऐसे ही आप प्रार्थना अपने शब्दों में करें और फिर ये पोटली को दीपक के सामने महालक्ष्मी की जहाँ पे हम दिवाली की पूजा करते हैं वहाँ पे रखें और सुबह जब आप चौकी हटाएंगे तभी ये पोटली को अपने धन की जगह पे तिजोरी में आप इससे रखना है। और ये सारी चीज़ें है ना, एक बार आप धूप दिखा दीजिए क्योंकि ख़राब ना हो। क्योंकि हमने अगर आपको हर साल बनानी है तो हर साल भी बना सकते हैं या फिर 11 साल 2 साल जैसे भी आपने ये पोटली बनानी है आप वैसे रख सकते हैं। और एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी, आप एक कपूर का टुकड़ा भी अंदर रखेंगे तो कोई भी कीड़ा या फिर ये सारी चीज़ें हैं ये ख़राब होने की जो भी गुंजाइश है वो कम हो जाएगी। धन की पोटली हम बनाएं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो ऐसे ही हम जो महत्वपूर्ण वीडियो आगे लाते रहेंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 एक के बाद एक ये पोटली में डालेंगे। तो सबसे पहले काली रत्ती के बीज डाल देते हैं, उसके बाद लाल रत्ती के बीज, सफ़ेद रत्ती के बीज, ये नागकेशर, ये लघु नारियल, ये गोमती चक्र, ये सुपारी, ये पीली कौड़िया, ये कमल गट्टे के बीज, ये डालेंगे काली हल्दी और ये है
शतावरी। फिर हम इसको अच्छे से आगे भी हम ख़राब ना हो तो धूप दिखाएंगे, या फिर आप कपूर की एक पीस भी इसमें रख सकते हैं। फिर ऐसे हम बंद करेंगे और महालक्ष्मी के पास हम ऐसे करके रख देंगे। आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी लाभदायी होगी और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।